तो चलिए आज हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का लेक्चर 2 पढ़ेंगे। तो पहले हम सब यहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को 10th क्लास में भी पढ़े हों तो जानते हो कुछ। तो आज मैं ये बता देना चाहता हूं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कि किसी साइंस के अंदर किसी भी चीज का लॉ एक लॉ होता है जो साइंटिस्टों ने 1000 एक्सपेरिमेंट करने के बाद देते हैं, जो ये लॉ कभी चेंज होने वाला नहीं है। कहीं भी हम लोग जाकर किसी भी कंट्री में लॉ पढ़ेंगे साइंस में तो वो लॉ हर जगह एक ही होगा, कोई उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो लॉ होंगे, लॉ में कोई परिवर्तन नहीं आता है, जिसे हम लोग को याद रखना होगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखें कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन द इंसिडेंस पॉइंट ऑल लाइज आर इन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो शुरू करता हूं मैं। जैसे मिरर कैसे प्रिपेयर करता है ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया है। मैं शुरू करते हैं यहां पे। देखिए, तो प्लेन मिरर बना देता हूं मैं यहां पे। प्लेन मिरर क्या है ये हमने पहले बता चुके हैं। तो अब इसमें क्या करना है कि जैसे हमने क्या किया कि एक ट्रांसपेरेंट क्लीन ग्लास पीस लिया, इसके एक सरफेस को सिल्वर क्लोराइड या ब्रोमाइड से पॉलिश कर दिया, विच बिहेव्स एज ट्रांसलूसेंट। इसीलिए इसके ऊपर रफ अदर पेंट ब्लू, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो टाइप का कलर ओवरलैप कर देते हैं, जो ये आपका प्लेन मिरर है। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं, कोई सोर्स लाइट है जैसे सन। तो ये सन मेरा सोर्स लाइट है जिससे लाइट रिलीज होगी। तो ये रिलीज लाइट, सोर्स लाइट से जो रे रिलीज हो रही है वो फॉल्स ऑन मिरर है। तो फॉल्स ऑन मिरर, इसके बाद यहां पर रे आई, स्ट्राइक किया इस मिरर सरफेस पे। जब किसी सोर्स लाइट से रिलीज होता हुआ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन मिरर होगा तो वह आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न इन द सेम मीडियम। सच फेनोमेनन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये हुआ। अब इसके बाद देखें, किसी सोर्स से लाइट आकर मिरर पे जो फॉल्स करती है उस रे को इंसिडेंट रे कहते हैं। मिरर से कोलाइड करते हुए सेम मीडियम में जो रे रिटर्न होती है उस रे को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो यहाँ पे और एक बात ध्यान दें कि मिरर के जिस पॉइंट पे रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो यहाँ एसओ जो रे है वो किसी सोर्स लाइट से मिरर पे फोर्स कर रही है, इसीलिए ये रे इंसिडेंट रे है सो। और ओबी जो है मिरर से कोलाइड करता हुआ सेम मीडियम में रिटर्न हो रहा है, इसीलिए ओबी एक रिफ्लेक्टेड रे हुआ। अब यहाँ पे ध्यान दें, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल है उसे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, जो वह इमेजिनरी लाइन मिरर सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है, जिसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं, जिसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ऐसा करने से यहां पे 2 एंगल हमें मिलता है। 2 एंगल मिलता है। कौन कौन सा एंगल? तो पहला एंगल मिल रहा है द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। पहला एंगल ये हुआ इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच, जिसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कह रहे हैं, जिसे आई द्वारा डिनोट करते हैं। दूसरा एंगल है एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
जिसको बोलते हैं, जिसे आर द्वारा सूचित करते हैं। ये हुआ। अब इसके बाद ये देखते हैं हम लोग कि यहां पे हमने बताया है कि लॉ रिफ्लेक्शन के जो लॉ होते हैं वो दो होते हैं। पहला लॉ देखिए आप यहाँ पे, एसओ जो इंसिडेंट रे और ओ बी रिफ्लेक्टेड रे जो है एंड नॉर्मल जो है ऑन इंसिडेंट पॉइंट ओ पे, ऑल लाइज आर इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल तीनों के तीनों जो हैं वो व्हाइट बोर्ड प्लेन पर हैं। जो देखिए आप व्हाइट बोर्ड प्लेन पे ही तीनों देख रहे हैं, मिरर प्लेन पे नहीं है, व्हाइट बोर्ड प्लेन पे हैं ये तीनों, ठीक है। और दूसरा लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाते दौरान अगर कहीं भी आई बराबर आर लिखे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर लिखे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ही लिखे जाते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, क्योंकि लॉ है रिफ्लेक्शन का जो कभी चेंज होने वाला नहीं है। इसका प्रूफ एक्सप्लेनेशन जो है वेव ऑप्टिक्स में देंगे, जो कि 12 बोर्ड के फाइनल एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रिंसिपल के द्वारा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करने के लिए एग्जाम में आता है, तो हम लोग वहां पे उसकी बात करेंगे प्रूफ एक्सप्लेनेशन के बारे में। प्योरली प्रूफ एक्सप्लेनेशन हम 12 क्लास के पर्पज से वेव ऑप्टिक्स में चर्चा करेंगे हाइगेन के द्वारा। तो अब यहाँ पे देखें, समझ चुके यहां तक। अब इसके बाद आगे आप देखें इसमें क्या है, जैसे आप ध्यान दें तो अच्छे समझ में आएगा बिल्कुल आपको कि यहाँ पे दो लॉ है, सीख गए होंगे। अब देखिए किसी सोर्स से जो रे ऑफ लाइट आ रही है, अगर मिरर मेरा परजेंस इन लाइट नहीं होता तो सोचिए सोर्स से जो लाइट आ रही थी वो कहां जाती, तो स्वाभाविक है वो तो अपने इनिशियल पाथ पे ट्रेवल करता। तो इनिशियल पाथ पे ट्रेवल करता, एस ओ ए नाम देता हूं, एस ओ ए, ठीक है। तो एस ओ ए पाथ पे ट्रेवल करता, बिल्कुल सही, यहां तक समझ रहे हैं आप। इनिशियल पाथ यही है सोर्स लाइट से आते हुए रे का। तो इसी पाथ पे कब ट्रेवल करता है, जब परजेंस, जब मिरर नहीं प्रेजेंट होता लाइट के पाथ में, तो रे ऑफ लाइट इनिशियली एस ओ ए पाथ पे ट्रेवल करते। तो अब आप देखें कि लाइट इनिशियली, लाइट को जो ट्रेवल करना था वो ओ ए पाथ पे करना था, लेकिन मिरर जब प्रेजेंस ऑफ लाइट हो जा रही है तो लाइट का इनिशियल ओ ए पाथ को छोड़कर, ओ ए पाथ को छोड़कर ओ बी पाथ को ऑब्टेंड कर लिए, ओ बी पाथ पे ट्रेवल कर गई लाइट। यानी अगर आप देखें कि जिम ही सोर्स लाइट के प्रेजेंस में प्लेन मिरर आया, वैसे ही रे जो सोर्स रिलीज हो रही थी रे, उसकी जो इनिशियल पाथ है एसओए, उसमें से ओए इनिशियल पाथ पे लाइट अटेंड ना करके ओबी पाथ पे ट्रेवल करते हुए सेम मीडियम में रिटर्न हो गए। तो अब आपको समझ में आएगा कि ये रे जो है इनिशियल पाथ से इतने एंगल पे तो डेविएट होता हुआ नजर आ रहा है। इतना एंगल ओए पर जाना चाहिए था लाइट को इनिशियली, लेकिन चली गई ओबी पे। तो इतने ए ओ बी एंगल से लाइट इनिशियल पाथ से डेविएट हुआ। तो जो आपका एंगल है ए ओ बी, जो किसके बीच में बन रहा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच बन रहा है, जिसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे, जिसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, जिसे डेल्टा से सूचित किया जाता है, जिसे डेल्टा द्वारा सूचित करते हैं। ग्रीक लेटर है डेल्टा, इससे सूचित करते हैं। तो अब हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन का डिफिनेशन आप देखें कि किसके बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ डेविएशन कर रहे हैं। तो आप देखें गौर से तो समझ में आएगा आपको कि ये जो है एंगल ऑफ डेविएशन वो किसके बीच में है, ये देखना चाहेंगे आप। तो देखिए इसका डिफिनेशन ऐसे देंगे, द एंगल बिटवीन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंसिडेंट रे and reflected ray is called angle of deviation. It is denoted by Greek letter delta. वो भी डेल्टा में भी तो स्मॉल डेल्टा, ठीक है। अब डेल्टा भी है तो कैसा है, स्मॉल डेल्टा, ठीक है। अब यहां तक हुआ। तो अब यहां पे आप आए, इसमें क्या करना है कि देखें
अब आप दिमाग लगाएं तो समझ में आएगा आपको कि SOA जो लाइन दिख रही है, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, तो गणित में SOA कैसी लाइन दिख रही है? तो एसओए जो मैथमेटिकल लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, देखा जाए तो समझ में आएगा। तो आप लिख सकते हैं चूंकि SOA इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है SOA। अब इसके बाद देखें, स्ट्रेट लाइन पे जितना सारा एंगल बनेगा उसका सम 180 डिग्री होगा। तो अब आप यहां से देखें, अब जो आपका ये एंगल दिख रहा है यहां से, ये पूरा एंगल यहां से यहां तक जो आप देख रहे हैं इसको, ये एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है। तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल 3 टो बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। एंगल I प्लस R प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब यहां के बाद I प्लस R के जगह पर भी मैं I लिख सकता हूं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जब भी लिखा जाए इज इक्वल टू R तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो अगर ज्यादा दिक्कत है तो आप लिख देंगे यहां पे I बराबर R लिख लेंगे। अब यहां से आप देखें I प्लस I जो जुड़कर क्या होगा 2I प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री हुआ। अब इसके बाद यहां से डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2I। तो अब इसके बाद ध्यान दें, यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू प्लेन मिरर निकल चुका आपको, डेल्टा बराबर 180 डिग्री माइनस 2I। तो जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं डेल्टा को? एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड कर रहा है? तो आप फार्मूले में देखें तो है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू प्लेन मिरर फार्मूला दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे पता चल रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू प्लेन मिरर डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब देखिए आप जैसे जैसे सोचिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू अगर मैं बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे 180 में से ज्यादा घटेगा, जिससे डेल्टा की वैल्यू कम से कम आएगी। तो यानी समझ में आ रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ही डिपेंड कर रहा है एंगल ऑफ डेविएशन। अब जैसे जैसे यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू प्लेन मिरर भी चेंज होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सोचिए आप स्पेशल केसेस में, और भी एक फॉर्मूला एंगल ऑफ डेविएशन का रेडियन के फॉर्म में देख लें चेंज करके, 180 डिग्री को पाई रेडियन बोलते हैं, तो पाई माइनस 2I होगा। तो ये भी एक फार्मूला है एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू प्लेन मिरर इन रेडियन फॉर्म, रेडियन के फॉर्म में। अब इसके बाद स्पेशल केसेस में लेकर आपको चलता हूं। स्पेशल केस में क्या बनता है देखिए आप, स्पेशल केसेस स्पेशल केसेस। तो इस स्पेशल केसेस में मैं पहला केस तैयार कर रहा हूं। देखिए आप यहां पे सबसे पहले आप अच्छे से सोचे, प्लेन मिरर है आपके पास, मैं एक प्लेन मिरर बना ले रहा हूं और इसमें ये रे कोई सोर्स से लाइट रे आ रही है जो मिरर पर फॉल्स किया, तो यहां फॉल्स किया, जो भी एंगल पे फॉल्स कर रहा होगा तो यहां पे फॉल्स आई एंगल से किया। तो अब आप देखें सोर्स लाइट से जो रे आ रही है उसको तो आप किसी भी एंगल पे मिरर पे छोड़ सकते हैं। तो अगर आप सोर्स लाइट से रिलीज हुए रे को अगर नॉर्मल के क्लोजर ले जा रहे हैं, तो जैसे जैसे नॉर्मल के आप क्लोजर सोर्स लाइट को ले जाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू डिक्रीज करेगी। देखिए आप सोचिए, जैसे सोच सकते हैं आप तो समझ लें कि जैसे मान लें कि आपके पास ये कोई मिरर का ही सरफेस ले लें, तो आप यहाँ पे एक नॉर्मल ले लें इस तरह से, तो ये आपका इस सरफेस पे नॉर्मल होगा, क्योंकि नॉर्मल डिपेंड्स ऑन सरफेस और इंसिडेंट रे डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ पर मान ले आप रे कोई सोर्स है जिससे रे आके यहाँ स्ट्राइक कर रहा है, तो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, तो आप तो इस सोर्स को इधर उधर घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लाएंगे तो इतना एंगल से बढ़ेगा, यहाँ पे लाएंगे तो इतना एंगल से बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे आप सोर्स लाइट को जैसे क्लोजर नॉर्मल फॉल्स कर रहे हैं
वैसे वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, वैसे वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। और जैसे जैसे यहाँ पे नॉर्मल से दूर ले जाए, यानी अगर क्रॉस पैरेलल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ प्लेन मिरर ले जाए तो इस परिस्थिति में 90 डिग्री होगा। ठीक, तो 90 डिग्री होगा। तो अब देखें 90 पे क्या होगा, 0 पे क्या होगा, ये देखना हमको। तो अब सोचें स्पेशल केसेस में, तो अब देखना क्या है कि बोला जाएगा, पहला केस मैं बोल रहा हूं, यहां पे आप ध्यान देंगे कि when ray of light when ray of light perpendicularly falls on the surface of mirror, in this case angle of incidence I will be minimum, which value be 0 डिग्री। जैसे यहाँ पे जब कोई सोर्स से आप लाइट नॉर्मली फॉल्स ऑन सरफेस ऑफ मिरर करेंगे, तो आपका इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल बोथ आर कोइंसाइड। और जब इंसिडेंट रे नॉर्मल के कोइंसाइड होगा तो हम तो इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ ही एंगल देखते हैं, और जब वो दोनों कोइंसाइड हो जाए तो उनके बीच एंगल 0 डिग्री आएगा, तो आई मिनिमम 0 डिग्री होगा। तो सोचिए कि अगर मिरर ना होता तो ये रे तो अपने इनिशियल पाथ पे ही ट्रेवल करके जाती है, ठीक। लेकिन अगर आप व्हेन लिख रहे हैं, व्हेन आई मिनिमम 0 डिग्री, तो देन फार्मूले से एंगल ऑफ डेविएशन जो डेल्टा आएगा, वो आई का मान जैसे यहां आप 0 डालते हैं तो 2 इंटू 0 0 होगा, तो डेल्टा का मान 180 माइनस 0 तो 180 में से मिनिमम घटा तो मैक्सिमम बचा ही, क्योंकि 180 से ज्यादा तो बच नहीं सकता वहां पे। तो ये डेल्टा मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, 180 डिग्री, ठीक। तो यहां पे जो है रे ऐसे सीधे जाती। अब देखिए ये डेविएट होने वाली कितने से, 180 डिग्री के एंगल, तो 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए तो ऐसे रिटर्न, मतलब समझ में आया कि जब रे नॉर्मली फॉल्स ऑन सरफेस ऑफ मिरर होगा तो वह रे आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेस ऑन द सेम पाथ, यानी जब यहां पे जब रे किसी सोर्स से मिरर पे परपेंडिकुलर फॉल्स करेंगे तो वह रे आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेस ऑन द सेम पाथ पे रिट्रेस कर जाएगी, जिस पाथ पे आ रही उसी पाथ पे रिट्रेस करे। एक बात और आप ध्यान देंगे ये कि जब भी मिरर पे अगर लाइट को फॉल्स कराया जा रहा है और अगर वो लाइट सेम पाथ पे रिट्रेस हो रही है, उसी पाथ पे वापस जा रही है, तो आप श्योर एंड सर्टेनली समझ लें कि वो कैसा भी मिरर हो, उस मिरर पे जो रे ऐसे बिहेवियर कर रही है कि जिस पाथ से जा रही है लाइट उसी पाथ पे वापस रिटर्न कर रही है, तो श्योर एंड सर्टेनली उस मिरर के जिस सरफेस पे लाइट पड़ रही है वहां पर परपेंडिकुलर लाइट फॉल्स करे, मिरर पे परपेंडिकुलर लाइट फॉल्स करे, तभी ऐसा होगा। और उस सिचुएशन में एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू मिरर मैक्सिमम होगा जो 180 डिग्री का होगा, ठीक। अब इसके बाद केस 2 में चलते हैं। केस 2 में क्या है, केस 2 में देखें व्हेन आई का मान मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो भाई मैक्सिमम जो होगा वो सरफेस ऑफ प्लेन मिरर के पैरेलल क्रॉस करेंगे। व्हेन रे ऑफ लाइट क्रॉस पैरेलल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ प्लेन मिरर देन आई विल बी मैक्सिमम व्हिच वैल्यू बी 90 डिग्री, ठीक। देन डेल्टा मिनिमम होगा, श्योर देखें आप, आई के जगह 90 रखें, 2 इंटू 90 180, तो 180 माइनस 180 0 डिग्री, तो डेल्टा का मान 0 डिग्री, जो मिनिमम वैल्यू है एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू प्लेन मिरर जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो 0 डिग्री है मिनिमम डेविएशन। तो अब यहाँ पे इसका, जैसे आपके पास ये प्लेन मिरर, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, इसके बाद यहां से जो है कोई सोर्स है लाइट रे क्रॉस, व्हेन रे ऑफ लाइट क्रॉस पैरेलल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, तो यहां पे आई मैक्सिमम जा रहा है 90 डिग्री, और इस सिचुएशन में लाइट विदाउट डेविएट क्रॉस करेगा, यानी व्हेन रे ऑफ लाइट क्रॉस पैरेलल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ प्लेन मिरर देन क्रॉस without any deviation after reflection of light. When ray of light cross parallel to the reflecting surface of plane mirror,
then cross without deviation after reflection. In such case, angle of deviation will be minimum, which value be 0 डिग्री. ऐसा हुआ यहाँ पे, यानी जब रे ऑफ लाइट प्लेन मिरर के समानांतर क्रॉस करेंगी तो वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान मैक्सिमम जो 90 डिग्री होगा और बिना डेविएशन के लाइट क्रॉस कर जाएगी, जिससे कि मिनिमम डेविएशन 0 डिग्री होगा. तो मुझे ये पता चल रहा है इन सारे थ्योरी के देने पर. अब देखिए मैंने क्या निकाला प्लेन मिरर से डेविएशन निकालने के दौरान, कि मैक्सिमम वैल्यू देख लिया एंगल ऑफ डेविएशन का और मिनिमम देख लिया. तो मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन मुझे 180 डिग्री मिला, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मुझे 0 डिग्री का मिला. तो हमें पता चला कि एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू प्लेन मिरर लाइज बिटवीन 0 to 180 डिग्री. यानी प्लेन मिरर के थ्रू जो डेविएशन आ रहा है